नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश का पहला जीआईएस सब स्टेशन तैयार, मंडीदीप से बदलेगी 11 जिलों की बिजली व्यवस्था। मध्य प्रदेश में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। राज्य का पहला आधुनिक जीआईएस सब स्टेशन मंडीदीप में बनकर तैयार हो चुका है और जल्दी ही शुरू होने वाला है। यह हाईटेक सब स्टेशन कम जगह में ज्यादा क्षमता के साथ काम करेगा, जिससे बिजली सप्लाई और भी भरोसेमंद बनेगी। इसका सीधा फायदा 11 जिलों को मिलेगा, जहां बिजली कटौती कम होगी। सिंगर्स 2028 से पहले उज्जैन होगा हरा भरा, लगाए जाएंगे 25 लाख पौधे। उज्जैन में सिंगर्स 2028 की तैयारियां तेज हो गई हैं। शहर को हरा भरा बनाने के लिए बड़ा पौधारोपण अभियान शुरू किया जा रहा है। नगर निगम इस साल 10 लाख और अगले साल 15 लाख पौधे लगाएगा, यानी 2 साल में कुल 25 लाख पौधे रोपे जाएंगे। इस अभियान को नगर निगम और नगरीय प्रशासन विभाग मिलकर पूरा करेंगे। इसका उद्देश्य सिर्फ सौंदर्य बढ़ाना नहीं, बल्कि पर्यावरण को बेहतर बनाना है। ओमकारेश्वर में एकात्म पर्व 17 से 21 अप्रैल तक सजेगा आध्यात्मिक महाकुंभ। आदिगुरु आदि शंकराचार्य के प्रकटोत्सव पर ओमकारेश्वर में 17 से 21 अप्रैल तक एकात्म पर्व का भव्य आयोजन होगा। मानधाता पर्वत स्थित एकात्म धाम में होने वाले इस 5 दिवसीय आयोजन में देश भर के संत विद्वान और विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी सदानंद सरस्वती के सानिध्य में होगा। इस दौरान संस्कृति व पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, पद्मश्री निवेदिता भिड़े और स्वामी शारदानंद सरस्वती उपस्थित रहेंगे। बालाघाट में एकीकृत मत्स्योद्योग नीति 2026 लागू, मत्स्य क्षेत्र को मिली नई दिशा। बालाघाट में एकीकृत मत्स्योद्योग नीति 2026 लागू हो गई है, जिससे मत्स्य क्षेत्र को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। इस नीति के तहत केस कल्चर, एक्वाकल्चर, एक्वापोनिक्स और इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही जलाशयों का वैज्ञानिक और सतत उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इको टूरिज्म, बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स और रोजगार सृजन पर ध्यान रहेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से जुड़कर ये नीति मछुआरों, एसएचजी, सहकारी समितियों और निजी निवेशकों अवसरों के नए द्वार खोलेगी। 4 जिलों का कृषि रोड मैप जारी, मध्य प्रदेश में बनेगा क्लीन प्लांट सेंटर। मध्य प्रदेश में किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। रायसेन में आयोजित उन्नत कृषि महोत्सव में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर, रायसेन, विदिशा और देवास जिलों का समग्र कृषि रोड मैप जारी किया। उन्होंने कहा कि खेती को लाभकारी बनाने के लिए नई तकनीक, विविध फसलें और इंटीग्रेटेड फार्मिंग अपनाना जरूरी है। साथ ही प्रदेश में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिससे किसानों को बेहतर गुणवत्ता के पौधे मिलेंगे और उत्पादन में वृद्धि होगी। सतना के 17 मेधावी छात्र जाएंगे इसरो और श्रीहरिकोटा विज्ञान मंथन यात्रा के तहत चयन। मध्य प्रदेश के सतना जिले से 17 मेधावी छात्र छात्राओं का चयन विज्ञान मंथन यात्रा के तहत किया गया है। ये छात्र 20 से 27 अप्रैल तक देश की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के बेंगलुरु मुख्यालय और श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करेंगे। इस दौरान छात्र अंतरिक्ष विज्ञान, प्रयोग और अनुसंधान की प्रक्रिया को करीब से समझेंगे। एमपी सरकार की होम स्टे योजना शुरू, खाली कमरों से होगी अतिरिक्त कमाई। मध्य प्रदेश में सरकार ने होम स्टे योजना शुरू की है, जो आम लोगों के लिए अतिरिक्त आय का नया साधन बन रही है। अब लोग अपने घर के खाली कमरों को पर्यटकों को किराए पर देकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस योजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती। पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली के साथ रहने का अनोखा अनुभव भी मिलेगा। एमपी के 6 जिलों में बनेंगे नए मेडिकल कॉलेज, मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में 6 नए मेडिकल कॉलेजेस के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग की परियोजनाएं जारी रखने और सागर की सिंचाई योजना पर भी सहमति बनी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये सप्ताह महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लेकर विशेष सत्र में चर्चा होगी। भोपाल नगर निगम का नया मुख्यालय तैयार, अब 10 दफ्तरों के चक्कर खत्म। भोपाल में नगर निगम प्रशासन को एक ही छत के नीचे लाने की बड़ी पहल की गई। लिंक रोड नंबर 2 तुलसी नगर में नवनिर्मित अत्याधुनिक नगर निगम मुख्यालय भवन में विभागों की शिफ्टिंग तेजी से जारी है। पहले जहां नागरिकों को अलग अलग 10 दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब सभी शाखाएं एक ही परिसर में होंगी। 8 मंजिला इस आधुनिक भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कक्षों का आवंटन कर दिया गया है।
एमपी में भीषण गर्मी का अलर्ट, अप्रैल में ही 45 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली और अब भीषण गर्मी लोगों को झुलसाने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश और आंधी का दौर थमने के बाद सूरज की तीखी धूप का असर बढ़ गया। पिछले 24 घंटों में राज्य के 5 प्रमुख शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। आईएमडी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 16 अप्रैल से कई इलाकों में लू चल सकती है और तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।